Hello everyone. In the last video we discussed about definition of set and its representation. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो रिलेटेड हैं टाइप्स ऑफ द सेट से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट एम्प्टी सेट. जैसे नाम डिनोट कर रहा है, एम्प्टी मीन्स हैविंग नथिंग. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उस सेट को क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज वर्ड और नल सेट एंड इज डिनोटेड एज फाई. और एक नोटेशन और है कर्ल ब्रैकेट. अब देखो इस कर्ल ब्रैकेट में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं कि सेट को हमेशा कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और उसके एलिमेंट्स के बीच हम कोमास का यूज़ करते हैं. लेकिन एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? कर्ल ब्रैकेट्स को एम्प्टी लिख देंगे. ये हमारी एम्प्टी सेट की नोटेशन है. इफ़ आई राइट इवन ए कर्ल ब्रैकेट के अंदर मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ. इसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि ये पॉइंट है जो ये किसी भी सेट का एलिमेंट है, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है. एम्प्टी सेट मीन्स हैविंग नो एलिमेंट. अब कर्ल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स दिस सेट इज एम्प्टी सेट नोटेशन. अगर आप ये कहें कि अगर मैं फाई डाल दूँ फाई के अकॉर्डिंग, तो फाई क्या होता है? एम्प्टी ही होता है. लेकिन कर्ल ब्रैकेट दैट मीन्स फाई इज़ द एलिमेंट ऑफ एनी सेट. अब ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें फाई एक एलिमेंट है जो किसी सेट का से बिलोंग करता है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट एम्प्टी, दिस इज़ नॉट एम्प्टी, दिस इज़ एम्प्टी सेट नोटेशन. Okay, now further we will discuss about second one, singleton set. So according to definition, the set having only one element is called singleton set. इसमें भी नाम डिनोट ही कर रहा है सिंगलटन, दैट मीन्स ओनली सिंगल पर्सन. तो जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल मैंने कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखा है वन, ओनली वन एलिमेंट, सो दिस इज द सिंगलटन सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड वन, मैंने कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखा ए, दिस इज द सिंगलटन सेट क्योंकि कर्ल ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है. ये भी क्या है? एक सिंगलटन सेट है. ऐसे तो हमें पता है कि एम्प्टी फाई है जो एक एम्प्टी सेट की नोटेशन है, लेकिन अगर हम इसे कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं दैट मीन्स फाई इज द एलिमेंट ऑफ एनी सेट, दैट मीन्स इट इज द मेंबर ऑफ एनी सेट. तो ये क्या है? यहाँ पे अब एक एलिमेंट की तरह, एक मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये क्या हो गया? अब मैंने सिर्फ कर्ल ब्रैकेट के अंदर सिंगलटन एक फाई लिखा है तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया. Further we will discuss about third one, the most important, subset. So according to definition of subset, subset as sub means small, हम लेके चलते हैं sub means small and super means bigger. So subset, तो हम यहाँ क्या करेंगे? दो सेट्स की कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सब है. लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन वी विल से ए इज सबसेट ऑफ बी. ए बी का सबसेट होगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी में भी बिलोंग करता हो. जब ए का हर मेंबर बी का भी मेंबर हो. या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में वो सभी कहाँ आने चाहिए? बी में. अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ कर देखते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. मैंने क्या लिया है? ए कोई सेट है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं. बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी तीन एलिमेंट हैं. इसके अकॉर्डिंग ए बी का सबसेट है क्योंकि ए का जो एलिमेंट है ए वो बी में भी बिलोंग करता है, ये रहा. और जो ए का सेकंड एलिमेंट है बी, वो बी में भी बिलोंग करता है. दैट मीन्स ए के सभी मेंबर्स, जो भी जितने भी मेंबर्स ए में हैं वो सभी मेंबर्स कहाँ हैं? बी में भी हैं. दैट मीन्स वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी. And we write it as
it as A subset P. This is the notation of subset. Now further we will discuss about the next definition, that is proper subset. So according to the definition of proper subset, let A and B are any two sets. दोबारा से हम क्या लेंगे, let कोई A और B दो सेट हैं, then A is said to be proper subset of B if every element of A is an element of B. According to subset तो क्या होना चाहिए कि A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए. अब प्रॉपर एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो समथिंग न्यू रिस्ट्रिक्शंस और ऑल्सो, एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी. कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए से बिलोंग ना करता हो. अब इसे हम एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए एंड बी. बी कोई सेट है जिसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. फर्स्ट ये चेक करते हैं क्या ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है. तो देखो यहाँ पे ए एलिमेंट है जो बी से बिलोंग करता है, बी सेकेंड एलिमेंट है जो बी सेट से बिलोंग करता है. सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती, रिस्ट्रिक्शन क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी. देखो ए यहाँ आ गया, बी भी बी सेट से बिलोंग करता है. सेकंड रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है. तो यहाँ पे सी है जो बी सेट से तो बिलोंग करता है लेकिन ए सेट से बिलोंग नहीं करता. देन वी कैन से A is proper subset of B. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ मैंने सेट लिया है A 1 एंड 2, दो एलिमेंट है. B एक सेट लिया है जिसमें भी एलिमेंट है 1 और 2. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A B का सबसेट कब होगा, जब A के दो सभी एलिमेंट्स मीन्स 1 एंड 2 दोनों कहाँ हैं, ए में एग्जिस्ट करते हैं, बी या फिर ए बी के मेंबर हैं. 1 बी का मेंबर है, 2 भी बी का मेंबर है. लेकिन सेकेंड रिस्ट्रिक्शंस जो कहती है वो कहती है उसके अकॉर्डिंग बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए. यहाँ पे देखो 1 आ चुका है, ए में बी 2 आ चुका है, लेकिन यहाँ कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में बिलोंग नहीं करता. दैट मीन्स ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ पे एक एलिमेंट सी था जो ए से बिलोंग नहीं करता था, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. लेकिन यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट तो बी में हैं, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए था जो ए में नहीं है. लेकिन यहाँ बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में हैं, तो ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. Now their question arises, what is the difference between subset and proper subset? डेफिनेशन तो सेम ही है, तो अब डिफरेंस देखते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बीच मेन डिफरेंस क्या है. तो सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे. लेकिन सबसेट ये रेकमेंड नहीं करता कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में. हम मैटर सबसेट देखते हैं तब ये मैटर नहीं करता कि अगर हम ए को चेक कर रहे हैं बी का सबसेट तो ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट ए में हैं कि या फिर कोई एक एलिमेंट ऐसा बचता है जो ए में नहीं है. देखो यहाँ ए में 3 एलिमेंट है 3 4 5, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6. ए बी का सबसेट है क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट 3 4 5 एग्जिस्ट करते हैं, मेंबर हैं बी के, तो ए सबसेट है बी का. ऑल्सो इट इज़ द प्रॉपर सबसेट क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है. तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है. सबसेट की डेफिनेशन हमें सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि ए बी का तभी सबसेट होगा
जब ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ये नहीं कहती कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं ए को लेती हूँ 3, 4, 5 और बी को भी लेती हूँ 3, 4, 5, नाउ हेयर वी विल चेक इट इज़ प्रॉपर सबसेट और सबसेट। ए के सभी एलिमेंट बी में, ए के सभी एलिमेंट 3, 4, 5 मेंबर हैं, बी के भी 3, 4, 5। हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी बट नॉट द प्रॉपर सबसेट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए था जो ए में नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो ए में नहीं है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सिर्फ सबसेट है। सो आई थिंक you can now distinguish between subset and the proper subset. Thank you.